हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आ जाइए सीखते हैं आज हम लोग क्राफ्ट मेथड का इस्तेमाल करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना। ठीक है, एकदम इजी तरीका है। इजी तरीके से इसको आप पढ़िए, एकदम समझिए और आने वाले सारे प्रॉब्लम्स को इसी मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व कीजिए। ऐसे इसको करना थोड़ा सा मतलब ये होता है कि ज़्यादा इसमें मतलब आपको लगना पड़ता है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइंस खींचनी पड़ेंगी, फिर बहुत सारे। तो मेरे हिसाब से अगर एग्ज़ाम में अगर डिमांड करता है कि ग्राफ मेथड से करना है तभी आप करिए, अदरवाइज आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए मान लीजिए कोई इक्वेशन हम सॉल्व करना है, इसको तो पहले कंसिडर कर लेते हैं कोई भी दो इक्वेशन जिसको हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हम मान लीजिए कि मैंने एक इक्वेशन ले लिया 2x प्लस 3y। ठीक है, हमने क्या लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हमने ले लिया 13। ये इक्वेशन नंबर 1। मान लीजिए कि हमने एक इक्वेशन ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, दूसरा इक्वेशन अगर हमने ले लिया कि x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये दूसरा इक्वेशन ऐसे ले लिया। कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा जिससे आपको सॉल्व करना होगा। आपको देखना ये है कि इस मेथड का इस्तेमाल कैसे करें। आधे बच्चे मतलब ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इक्वेशन दिया है और ग्राफ मेथड से कैसे करें। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एकदम कुछ जानते नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो समझ सकते हैं कि ये मेथड बाकी एज कम्पेयर टू अदर जो मेथड से आप पढ़े हैं, एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन, उससे भी इजी हो जाएगा। क्योंकि इनमें आपको लाइंस खींचनी है और लाइन खुद आपको सोल्यूशन दे देगी। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि ये दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, तो ये मैंने जो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा बेसिक अगर जानकारी होगी तो आप ये इतना जानेंगे कि इनके कोऑर्डिनेट्स, ये कार्टेशियन प्लेन इसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमको उस पॉइंट का क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे इनका इक्वेशन का इस्तेमाल करके, और उस कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पे पॉइंट करके उससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन हमको बताएगी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं। है इंटरेस्टिंग, आपको बहुत ज़्यादा ही होने की जरूरत नहीं है। जैसे चलिए मैं मान लेता हूँ, पहले इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन को। जैसे हमने मान लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बेसिस पे हम एक इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए x y। मिनिमम आपको 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे, मैक्सिमम आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो आप 2 कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड कीजिए, क्योंकि उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट करके उसको ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करनी होगी आपको। ठीक है ना, तो मिनिमम आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे मैं आपको 2 कोऑर्डिनेट्स में 3 ड्रॉ कर दिया, बट 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाऊंगा। एग्जाम में अगर कोई बोले नहीं तुम 3 कोऑर्डिनेट ही फाइंड करो, वो डिमांड की अलग होती है। लेकिन अगर तुमको सॉल्व करना है तो 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद आप आगे प्रोसीड करो। ये नहीं कि वहीं पे आगे फाइंड करते जाओ, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। अब ये इक्वेशन जैसे आप देख रहे हैं, तो इस इक्वेशन में x की या y की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। x की वैल्यू मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया, 2। ठीक है, तो ये 2 जो वैल्यू आपने ली है, तो इस इक्वेशन में पुट करके आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन में जैसे 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 मीन्स 3y इज इक्वल टू, सॉरी ये 4 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 9। और इस तरीके से y इज इक्वल टू क्या आपका आ गया 3।
ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे होगा तो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3। इस इक्वेशन में आपने x की जगह पे 2 पुट किया है, ठीक है, तो एक y की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, 3 आ गई है। तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखना है 3। अगर x कंसीडर कर लिया आपने 2 तो y आपको मिल गया 3। अगर x को कंसीडर कर लिया, मान लीजिए कि आपने 4 कंसीडर कर लिया, x को क्या कंसीडर कर लिया 4, तो y फाइंड कीजिए, सेम प्रोसीजर, और आपको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर। इट मीन्स 2 into 4 plus 3y is equal to 13। आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, देखिए 4 to 8 plus 3y is equal to 13। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3y is equal to 13 by 13 minus 8, ठीक है। तो y is equal to आपको मिल जाएगा 5, 3y is equal to आपको 5 मिल गया, देन y is equal to आपको मिल जाएगा 5 by 3, ठीक है। आप इससे मत घबराइए कि मेरा तो फ्रैक्शन में आ गया आंसर, फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपने कोई भी वैल्यू रैंडमली लेंगे तो उसके हिसाब से उसके मतलब यहाँ पे आउटपुट्स आते हैं, ठीक है ना। उससे कुछ नहीं, आपको यहाँ पे ये करना है, नहीं तो इससे आपको इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी आ जाएगा तो आप डेसिमल में वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 by 3। ये 2 कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, मान लीजिए हमने क्या किया, 2 कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इस 2 कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके इस कार्टेशियन प्लेन में मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये लाइन हम फिर दूसरे इक्वेशंस के लिए, जैसे हमने पहले इक्वेशन का इस्तेमाल यहाँ पे किया है, वैसे ही दूसरे इक्वेशन के लिए सेम प्रोसीजर का इस्तेमाल करके हम क्या फाइंड करेंगे, उसके भी 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं अगर बात करता हूँ एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे 2 है, और y क्या है 3 है, तो फर्स्ट पॉइंट इज 2 और 3, मतलब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर इसके क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे ऐसे x y, तो पहला क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा 2, 3, और दूसरा हो जाएगा 4, 5 by 3, ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा, ओके। ठीक है, हमको 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत है, तो 2 कोऑर्डिनेट से काम हो जाएगा। अब इसको, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके इसका और इसका हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने पहले कोऑर्डिनेट के हिसाब से पहला पॉइंट हमने असाइन कर दिया कि यहाँ पे ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 4 है, एक्स एक्सिस पे 4 है एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू 5 by 3। अगर आपको यहाँ पे ऐसे में डाउट हो रहा है तो आप सेपरेटली क्या कर सकते हैं, 5 जो है उसको डिवाइड कर लीजिए 3 से, ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए। तो डिवीजन तो आपको आता ही है, 10th में है तो इतना तो आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आपको करना पड़ेगा वो। जैसे 3 1 जा 3 आपको एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ ना, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जाम बहुत पास में है, सीरियस होकर अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब नहीं आएगा, तो बच्चे करते हैं छोटे छोटे, तो प्लीज, ठीक है। 3 1 जा 3 करेंगे तो हो जाएगा 2। आपको डेसिमल लेने का पता तो आया ही होगा। अब आप क्या करेंगे, 6 जा करेंगे तो क्या आ रहा है 18। अब आप देखेंगे ये बार बार क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, तो आप इसमें 1.666 लिख सकते हैं, या फिर 1.67 आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब आपकी वैल्यू जो है वो 1 पॉइंट समथिंग मतलब है, तो पहली x की वैल्यू माना हम लेंगे 4 जो यहाँ पे है, और y की वैल्यू वो भी पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। पॉजिटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, जिसको हम y डैश x डैश बोलते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हमने असाइन कर दिया, दूसरे पॉइंट की जरूरत है, तो कोऑर्डिनेट हमने देखा 4, 5 by 3 था, तो हमने x पे यहाँ लेंगे, और y की वैल्यू जो लेस देन क्या है 2 है, क्योंकि 1.6 अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1.5 बट लेस देन 1.2, ठीक है ना। 2 से कम होगी और 1.5 से ज्यादा होगी, तो
ग्राफ पेपर पे आप एग्जैक्ट ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने बस ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए, तो आप एक बार देख लीजिए। जैसे हमने 4 और दूसरी वैल्यू को मैंने मान लिया कि यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, जस्ट बिफोर 2 पॉइंट, 2 से जस्ट थोड़ा सा नीचे करेंगे, एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा बट आपको उसको समझिए ऐसे, ठीक है ना। आपको ग्राफ पेपर पे करना होगा तो अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोसीजर को समझिए कैसे होता है, ठीक है। एक चीज देखिए आगे, अगर ये दोनों पॉइंट मिल जाए तो आप स्केल लेंगे और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, जैसे एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, ये 2 पॉइंट के हिसाब से, ठीक है ना। ये लाइन खींचे, इस लाइन पे उसका इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ये जो लाइन है इस पे इक्वेशन इसका लिख सकते हैं। जैसे इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 13, ठीक है। ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन पे उसका उस लाइन पे उसका इक्वेशन आप लिख सकते हैं। सेम प्रोसीजर, सिमिलरली आपको क्या करना होगा, दूसरा जो इक्वेशन है उसका भी आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना होगा ड्रॉ करके। जैसे मैं थोड़ा आपको दिखाता हूं, आप देखिए, देखिए यहाँ पे अब दूसरा इक्वेशन ले लेंगे और सिमिलरली आपको उसके भी ऐसे मतलब कर लेना होगा, फाइंड करना होगा, ठीक है। आप देख लीजिए, एकदम इजी मेथड है, कुछ नहीं है, थोड़ा करना पड़ेगा आपको, बाकी कुछ नहीं। x और y कंसीडर कर लिया, अब वो इक्वेशन क्या है, x + y = 5, ऐसा है। इसमें भी आपको 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे, तो हम x की कोई एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। जैसे x = 0 मान ली, x = क्या ले लिए, 0। x = अगर 0 कंसीडर करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। आपको इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, 0 + y = 5, दैट्स व्हाई y = क्या हो जाएगा, 5। तो अगर x की वैल्यू हमने 0 ली है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 आपको मिल गया ऐसे, ठीक है। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 ले लिया, x की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 1, ठीक है। तो y की वैल्यू इसमें पुट करके वो भी सॉल्व कीजिए, 1 + y = 5, इट मींस y = 5 - 1, देन y = 4, ठीक है। तो आप दूसरे कोऑर्डिनेट भी आपको मिल गए, ठीक है। इनका कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिएगा प्रॉपरली, एकदम कीजिए अच्छे से, x, y 0, 5 और ये हो जाएगा आपका 1, 4। कोऑर्डिनेट्स आपको 2 मिल गए। ये कोऑर्डिनेट्स की जरूरत बस इसलिए कि आपको कार्टेशियन प्लेन में लाइन ड्रॉ करनी है। अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए ही चाहिए, तो थोड़ा आपको पेशेंसली क्या करना होगा, ये कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए इक्वेशन दिए हुए हैं, उसमें x और y की वैल्यू अपने मर्जी से किसी एक की वैल्यू पुट करेंगे और दूसरे की वैल्यू फाइंड करके कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर लेंगे। जैसे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे अभी चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ, पहले कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 5, तो x तो 0 हो गया, तो y क्या है, 5, पहला पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ, ठीक है। पहला पॉइंट कहाँ हो गया, वहां पे हो गया। दूसरे कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखते हैं, तो दूसरा कोऑर्डिनेट है 1 और क्या है, 4, तो उसके हिसाब से लाइन को देखते हैं कि वो पॉइंट कहाँ जाएगा। तो पहला पॉइंट कहाँ है, ये 1, और ये कहाँ जाएगा, 4, यहाँ 4, मतलब ये डिस्टेंस थोड़ा इधर उधर है, बट आप लोग एकदम एग्जैक्ट उसको अच्छे से कीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। तो ये 1 और ये 4 मान लेते हैं यहाँ कुछ ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट 4, हाँ, ये 1, 4 है, तो इसका यहाँ पे 4 y एक्सिस का 4 और यहाँ पे क्योंकि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों की वैल्यू को हम ज्वाइन करते हैं और जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मतलब शो करता है वहां पे हम पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने लिया, हमने 2 पॉइंट को इसमें असाइन किए हुए दिख रहा है आपको, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन करते हुए भी एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, दिख रहा है, हाँ, ओके, बस समझिए कुछ नहीं। अब हमको स्केल लेना है और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन खींचना है। जैसे मान लीजिए मैंने पॉइंट लिया, ये दोनों को ज्वाइन करते हुए ऐसे एक लाइन खींच दी, ठीक है ना। ये दोनों को
मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैंने एक लाइन खींची। अब ये लाइन हमने खींचा तो इस लाइन पे इसका एक्सिस लिख दीजिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था 5। दूसरा इक्वेशन के हिसाब से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। बस इतना सा आपको करना है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो फिर आपका सॉल्यूशन आपके सामने। कैसे, चलिए देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या देखना है कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यही देखना है। ठीक है, और कुछ करना नहीं। ये सब आपको बस इसीलिए करना पड़ रहा था क्योंकि ये आपको करना है। अगर डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यू या फिर ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये देता है और पूछता है कि और लाइंस पे उनके इक्वेशन भी लिखे रहते हैं, तो आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, अगर मैं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन, ठीक है ना, ये वाली भी और ये वाली, दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस पे आप देखिए, वहां से आप एक्सिस को ज्वाइन कीजिए, ऐसे यहाँ 3 पे आ रहा है और ऐसे 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 कहां पे आ रहा है 2। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस का हो रहा है 2 और वाई एक्सिस का क्या हो रहा है 3। इट मींस x is equal to 2 and y is equal to 3 and this is your solutions. ओके, यही x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। कुछ डाउट है? क्योंकि आपने एकदम इजी तरीके से आपने देख लिया कि हाँ, पहले हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो ये सब दो इक्वेशंस दिए होंगे और उस इक्वेशन के हिसाब से आप ऐसे उनके कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड करेंगे। बिकॉज कोऑर्डिनेट की जरूरत इसलिए क्योंकि आपको लाइन ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, तो ये मेथड का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं, एकदम इजी है। और आपको बस देखना है कि लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। कभी कभी आप समझिए, कभी आपको मान लीजिए कि ऐसे आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया और लाइन ड्रॉ की, हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट ही ना करते हैं, जैसे वो दोनों लाइन पैरेलल हो गई। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान दीजिए कि जब लाइन पैरेलल होती है तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले 2-3 केस बताया था। वो केस कुछ ऐसा था, जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। एक ये केस होती है जिसमें लाइन क्या होती है, दोनों लाइन एक ही एक्सिस पे चलेंगी, मतलब एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब मेनी सॉल्यूशंस। ऐसे केस में कितने होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है ना, एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसे आप रखेंगे, मेनी सॉल्यूशंस आंसर आएगा। दूसरी केस होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब भी डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसी केस अराइज हो जाए आपके सामने, तो आप समझ लीजिए कि जो गिवन इक्वेशन है इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, देयर इज नो सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब ये केस में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। दोनों लाइन एक दूसरे के क्या चलेंगी, पैरेलल चलेंगी, तो इंटरसेक्ट होंगी नहीं। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता है, मतलब इसको नो सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आएगा। और एक और कंडीशन होती है, वो देखिए, जैसे अगर मैंने बोला a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसा अगर है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना, मतलब ये देखिए, ये यूनिक सॉल्यूशन का इक्वेशन है, मतलब ये x की वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू होगी 3। ठीक है, और यही मान लीजिए कि जब से कोइंसिडेंट फर्स्ट वाली केस अराइज होती है, तो इस कंडीशन में मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि एक ही लाइन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इससे ये पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं इनके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और आपको अगर चेक करना होगा तो मैं आपको बताता हूं कि आपको मान लीजिए कि आपको चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है, मान लीजिए, ठीक है, तो इस इक्वेशन से आप पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आप पहले फाइंड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए
इसमें A1 है 2, B1 है 3 और C1 है 13। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है A2 है 1, B2 है 1 और C2 है 5। ऐसे आपने देख लिया। अब आप इसके साथ उनके रेशियो को मैच करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि इस कैटेगरी में, कि इस कैटेगरी में, कि इस कैटेगरी में। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा दूं। पहला जो रेशियो हो जाएगा, A1 क्या है 2 है, A2 क्या है 1, मतलब रेशियो क्या आ रहा है 2। ठीक है ना, इधर आ जाइए। B2 क्या है 3, B1 क्या है 1। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये इक्वल है नहीं, नॉट इक्वल। दैट्स व्हाई थर्ड केस इज अराइज। इट मींस in these situations यूनिक सॉल्यूशंस आर अराइज। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आप इक्वेशन सॉल्व करने से पहले ही आप देख सकते हैं कि आपका इक्वेशन सॉल्यूशन देगा या मेनी सॉल्यूशन देगा या फिर यूनिक सॉल्यूशंस देगा। ओके, कोई प्रॉब्लम है? आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है? फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, बट अभी 10th का एग्जाम है तो मेरा पूरा फोकस इस तरीके से कि चैप्टर वाइज वीडियो डाल दूं। जो पढ़ना चाहते हैं वो तो पढ़ सकते हैं, और जिनको नहीं पढ़ना है उनको तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस देखिए, सीखिए, समझिए और कोशिश कीजिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करने की, क्योंकि 1 से 1.5 महीने 2 महीने टाइम बचा हुआ है। तो आप मेहनत अच्छा से करेंगे तो मुझे ऐसा है कि आप अगर अब से भी अगर मेहनत अच्छे से करते हैं तो 70% तक का आपका पोर्शन अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई मजाक नहीं होती है, आप सीरियस करेंगे तभी होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पे डालने का। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अगर यह रहेगा तो मैं आप लोग को पूरी बेसिक नॉलेज देके फिर आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय।